नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर की महिलाओं ने दीपावली पर्व पर चाइना के सामानों का किया बहिष्कार। गोबर से निर्मित शुभ लाभ की मूर्तियों की बढ़ी मांग। धनतेरस पर्व को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, लोगों ने की जमकर खरीदारी। बागबेड़ा के हरर गुट्टू में फिर दिखा भूमाफियाओं का आतंक। थालुम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर रुका निर्माण कार्य। और गोविंदपुर स्थित जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के निबंधित ठेकेदारों के खिलाफ मजदूरों ने खोला मोर्चा। खबरें अब विस्तार से। शहर की महिलाओं ने दीपावली पर्व पर चाइना निर्मित सामानों का किया बहिष्कार। गोबर से निर्मित शुभ लाभ की मूर्तियों की बिक्री की बढ़ी मांग। जमशेदपुर के कई महिलाओं ने इस दीपावली पर चीन के सामानों का बहिष्कार के लिए कई अन्य सुविधा प्रदान की है। एक वक्त था जब लोग घरों और दुकानों के बाहर शुभ लाभ को लगाने के लिए चीन से बनी खूबसूरत सामानों को लगाते थे। अब घर की महिलाओं ने गोबर से बने शुभ लाभ को काफी खूबसूरत तरीके से बना दिया है, जिससे दुकानदारों के अलावा अन्य लोग भी इसकी खरीदारी कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीमा कुमारी ने बताया कि चीन के बाजार खासकर दीपावली में भारत में काफी होता है, लेकिन इस बार महिलाओं ने गोबर के खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसकी मांग बाजारों में काफी है। जी देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग गोबर जो लाते हैं, गोबर को सुखा के उसके बाद उसको पाउडर बना के फिर उसको करते हैं और उसमें प्रीमिक्स मिलता है। तो एक मूर्ति तैयार होने में हमारा जैसे साइज के ऊपर है, तो इस साइज का कम से 90 रुपये पड़ जाता है तैयार करने में। कितना पेंट वेंट करके इसका मांग तो अभी के उससे अच्छा खासा मांग है, डिमांड हो रहा, लोग जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ क्या है इसका फायदा क्या है ये बताइए। गोबर के गणेश लक्ष्मी का फायदा क्या है? जी हाँ, मैं ये बता दी। गोबर के जो लक्ष्मी गणेश है, इसमें क्या है, सबसे पहला बात कि एक देसी गौ माता के गोबर से बना हुआ है। तो गौ माता के गोबर में, गौ में बसते लक्ष्मी, हर कोई जानता है कि गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो वो तो ऐसी पहले से उसमें लक्ष्मी जी का वास है। फिर उसके बाद हम लोग गोबर से जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, इसको घर पे रखने से एक वातावरण की शुद्धता हो रही है। गोबर का एक अलग ही महत्व है, उससे हमारे घर पे गोबर में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। इधर धनतेरस पर्व को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, लोगों ने जमकर की खरीदारी। आस्था का महापर्व धनतेरस के अवसर पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। साक्षी बाजार में स्टील, कांसा, पीतल के बर्तनों की जमकर खरीदारी हुई। दुकानदार ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिक्री कम हुई है। आइए आपको दिखाते हैं सिटी न्यूज के कैमरामैन मोहम्मद जाहिद की खास रिपोर्ट। बिल्कुल आएगा ना, अच्छा होना चाहिए। 1100 उनका भी हाथ में कुछ पकड़ा। ये पीतल वाला जाइए।
पीतल आइटम बेचा जा रहा है। क्या क्या बेच रहे हैं पूजा के लिए दिया हुआ पूजा लोटा है, बहुत सारा आइटम है इसमें, छोटा छोटा सब बेचा जा रहा है। क्या चीज़ का बना हुआ है ये पीतल का बना हुआ है, ये क्यों कांसा, क्यों हाँ। क्यों ब्रास। इस पीतल का बेचा जा रहा है? पूजा के लिए भैया लोग आ रहे हैं लेने। जी, आ रहे हल्का फुल्का। अगले बार से क्या महंगा है सामान? महंगा क्या, जो आ ही नहीं है माल तो महंगा हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत। उधर बागबेड़ा हरहर गुट्टू स्थित बाजार समिति के जमीन पर एक बार फिर भू माफियाओं द्वारा अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है, जहां जानकारी मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर बाजार समिति के सचिव उक्त स्थान पर पहुंचे और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। कृषि उत्पादन बाजार समिति की हरहर गुट्टू हाट बाजार की जमीन पर आधा दर्जन लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसकी जानकारी एसडीओ को दी गई। इसके बाद बाजार समिति के सचिव संजय कच्छप तत्काल हरहर गुट्टू हाट पहुंचे। बागबेड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची और तत्काल निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। पहले भी हरहर गुट्टू हाट की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया था। अंचल निरीक्षक ने भी हाट में जमीन की मापी कर सीमांकन किया था, जिसमें 5 लोगों द्वारा हाट की जमीन पर कब्जा करने का खुलासा हुआ था। सूचना के अनुसार जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जल्द ही हरहर गुट्टू हाट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा सकता है। हाट में अवैध कब्जा करने वालों को पहले जमीन खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण की समस्या दूर नहीं हो रही है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। हरी गुट्टू में यहाँ पर पहले जो है कि हाट बाजार लगता था और अभी किसी कारणवश यहाँ नहीं लग रहा है। लेकिन अभी क्या है कि कोविड-19 के समय में यहाँ काफ़ी अच्छा ज़मीन है। यहाँ हाट बाजार जो है जिला प्रशासन की ओर से लगाने का प्रयास किया जा रहा है और वर्तमान में जब हम लोग यहाँ प्रयास किए तो देख रहे हैं कि बहुत सारा अतिक्रमण जो है दिख रहा है और इसका चिन्हित भी जो है कर लिया गया। अतिक्रमणकारियों की सूची भी देख लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है। अब जल्द ही जो है अतिक्रमण को खाली करके यहाँ जो है सब्जी बाजार लगाया जाएगा। सूचना मिला था कि जो है विस्तार कर रहे हैं ये लोग हाट की ज़मीन को, तो अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर मैं यहाँ पर आया हूँ, उपस्थित होकर के देखा तो पाया कि जो है एक ठाकुर करके हैं जो अपना विस्तार कर रहे हैं और यहाँ भी देखा है कि एक झोपड़ी पाया गया। इसके अलावा भी अस्थायी मकान भी है जो पहले ही चिन्हित किया जा चुका है और ये रिपोर्ट मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को दूंगा और खाली कराने के लिए जो है दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की मांग करूंगा ताकि जो है हाट की जमीन खाली हो सके और यहाँ हाट बाजार पुनः जो है लग सके। वहीं गोविंदपुर स्थित जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के निबंधित ठेकेदारों के खिलाफ मजदूरों ने खोला मोर्चा। विरोध में मजदूरों ने किया प्रदर्शन। प्रबंधन के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। गोविंदपुर स्थित जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के निबंधित ठेकेदारों के खिलाफ मजदूरों ने उग्र प्रदर्शन किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार के द्वारा नियमित रूप से वेतन एएसआई नहीं दिया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के प्रबंधन मजदूरों से वार्ता करने पहुंचे। प्रबंधन द्वारा मजदूरों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें नियमित रूप से वेतन सहित अन्य सुविधा मुहैया कराया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मजदूर नेता चंदन पांडे ने बताया। मांग था कि जो झारखंड सरकार का सर्कुलर जारी हुआ है उस हिसाब से ये लोग का पेमेंट किया जाए। जो कंपनी प्रबंधन के कुछ ठेकेदार लोग नहीं कर रहे थे, तो अभी हम लोग का बात हुआ कि नया सर्कुलर का आदेश से पेमेंट होगा और जो भी एरियल होगा सब जोड़ के देगा। और पीएफईएसआई जिसका जमा नहीं हो रहा है उसका पीएफईएसआई भी चेक करवाएंगे कि अगर ठेकेदार खा जा रहा है तो ठेकेदार को जेल में चलवाने का काम भी हम लोग करेंगे। और कंपनी प्रबंधन को बोले हैं कि कोई भी मजदूर के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो कंपनी गेट में तालाबंदी करने का भी काम हम लोग एक हफ्ता बाद करेंगे। क्या किए थे जी? आज गेट में आए, बात की, कंपनी प्रबंधन से बात हुआ, नया सर्कुलर जो झारखंड सरकार का आदेश जारी हुआ है वो हिसाब से मजदूर का पेमेंट किया जाए। दूसरा बात कि कोई मजदूर का पीएफईएसआई जमा नहीं हो रहा वो भी चेक किया जाए, जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा बात कि मजदूरों के साथ अंदर में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो कंपनी गेट में तालाबंदी का काम करेंगे। और छठ पर्व के मद्देनजर नदी घाटों की साफ सफाई करने की मांग को लेकर केंद्रीय छठ पूजा आयोजन समिति ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय छठ पूजा आयोजन समिति के प्रतिनिधि मंडल विधायक मंगल कालिंदी के नेतृत्व में जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर छठ पर्व के मद्देनजर नदी घाटों की साफ सफाई करने की मांग की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय छठ पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारी आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि छठ पर्व को लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने जिला उपायुक्त से मांग किया है कि सरकार के नियम को स्पष्ट किया जाए ताकि
छठ पर्व को लेकर लोगों में संशय की स्थिति न रहे। तीन मांगों को लेकर आज क्या आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोक आस्था का महान पर्व है छठ, और कुछ लोगों के द्वारा शहर में एक भ्रांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना को लेकर के छठ पर प्रतिबंध होगा, जबकि सरकार का रुख स्पष्ट है। तो हम लोग आज आए हैं उपायुक्त के पास कि सरकार का जो रुख है उसको स्पष्ट कर दिया जाए। अभी तक घाटों की जो साफ सफाई है सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट होता रहा है पहले से, वो इन्वॉल्वमेंट अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। तो उस पर ध्यान दे सरकार की कंपनियां उस तरीके से काम करें, और बाकी जो काम है जो छठ के सुविधा के लिए हो सकता है उन कामों को किया जाए। जो कमेटियां लोकल स्तर पर काम कर रही हैं उन कमेटियों को प्रशासन से जो सहयोग चाहिए, जो मदद चाहिए वो मिले। उन कमेटियों से भी आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि यदि आप प्रशासन से बात करने में सक्षम नहीं है या आपको असुविधा हो रही है तो आप ये सूचना हम लोगों को दें। केंद्रीय छठ पूजा आयोजन समिति आप ही के लिए है, आप वो इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम लोग उन सारी चीज़ों को प्रशासन से बात करके मनवाएंगे। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के उत्तर पूर्वी बागबेड़ा पंचायत और पश्चिमी बागबेड़ा पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया गया। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद थे। सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसकी जानकारी सही समय पर ग्रामीणों को नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कई ग्रामीण विभिन्न योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में सरकार के निर्देश पर बागबेड़ा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में ग्राम प्रधान के द्वारा विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, मुखिया समेत पंचायत प्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद थे। जहां ग्राम सभा के दौरान जो योजनाएं क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही है उसकी जानकारी ग्रामीणों को दी गई। साथ ही पंचायत प्रतिनिधि किस प्रकार योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाएंगे, इसकी जानकारी भी वे एक दूसरे के साथ साझा किए। ग्राम सभा में पहली बार आई है हमारी महिला समूह, क्योंकि पिछले बार हर हमेशा हम रिपोर्ट देते थे कि हमारे यहाँ महिला समूह निवेदन रहेगा कि आप लोग आगे बढ़िए, अपना आर्थिक स्थिति सुधारिए। अपने उत्तर पूर्वी बागबेड़ा ग्राम पंचायत से आज हमारे यहाँ पे गांधीनगर टोला में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रधान जी, हमारे जिला परिषद, हमारे वार्ड मेंबर, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे ग्रामवासी सभी लोग उपस्थित हुए। और इस सभा में सभी को जानकारी दी गई, 21-22 योजना को लेकर जानकारी दी गई। जो भी योजना हमारी छुटी हुई है हमारी पंचायत में, चाहे वाद विवाद का हो, चाहे वो सड़क हो, नली हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो पेंशन हो, किसी भी योजना को आज हम लोग पारित करेंगे और पारित करके आगे हम लोग पेपर को पढ़ाएंगे। बड़ा उत्तर पूर्व ग्राम पंचायत अंतर्गत गांधीनगर शिव मंदिर प्रांगण में जो है सरकार की निर्देश अनुसार जो विशेष ग्राम सभा हो रही है, इस ग्राम सभा में जिला पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव सारे लोग की उपस्थिति एवं महिला सखी मंडल, ग्राम संगठन सारे लोगों का बैठक हो रही है। इस बैठक में सरकार का जो छोटी छोटी योजना, जो गांव की सरकार का जो ये है, उस महती योजना को पूर्ण करने के लिए उस योजना को संकलन किया जा रहा है और ये चर्चा किया जा रहा है जो किस तरह यहाँ के जो पिछड़े हुए महिला हो, चाहे जो भी लोग हैं, जो छोटे छोटे लोन के माध्यम से सरकार उसको जीविका का साधन उपलब्ध कराती है, वो सब योजना को हम लोग आज चढ़वा रहे हैं। किस किस पंचायत में आज बैठक है? आज ये आपका उत्तर पूर्व बागबेड़ा और आपका जो है पश्चिम बागबेड़ा। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर मांझी टोला वार्ड नंबर 15 आस्था के पर्व छठ को देखते हुए स्वर्णरेखा नदी की सफाई वार्ड पार्षद डॉक्टर नथुनी सिंह के द्वारा की जा रही है। आदित्यपुर मांझी टोला वार्ड नंबर 15 के अंतर्गत 5 छठ घाट है, जहां रास्ते की मरम्मत के साथ नदी घाट की सफाई की जा रही है। ग्रामीणों के साथ वार्ड पार्षद डॉक्टर नथुनी सिंह के सहयोग से आस्था के पर्व छठ के नदी घाट की सफाई करवाई जा रही है। छठ व्रतियों के लिए 3 रास्ते बनाए जा रहे हैं।
डॉक्टर नथुनी सिंह, पार्षद, वार्ड नंबर 15, नगर निगम आदिपुर। आज हमारे यहाँ छठ घाट की तैयारी हो रही है। मैं दुर्गा पूजा के बाद से ही छठ घाट की तैयारी कराना शुरू कर दिया हूँ। ये हमारे यहाँ कुल 5 छठ घाट है। उसमें सभी जगह जो है रास्ते का मरम्मती और सफाई का काम जो है चल रहा है, और ये 1-2 दिनों में जो है ये पूरा मरम्मत का काम हो जाएगा, और उसके बाद सफाई का काम जो है लगातार चल रहा है। और आम जनताओं का काफ़ी सहयोग है। सब लोग जो है हमारे साथ हैं। सब लोग छठ पूजा की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। सब साथ मिलके हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं, और सब लोगों की शुभकामना मेरे साथ है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर बारिश की बूंदों के बाद होती है चमचमाती धूप की किरणें, जो बनाती है इन पत्तियों को और भी ज्यादा खास। ऐसे ही ताजी फ्रेश पत्तियों को चुनकर हम लाए हैं आपके लिए बेहतरीन स्वाद वाली फ्रेंजी टी। रिश्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। खुशखबरी, जमशेदपुर वासियों के लिए अपने शहर में पहली बार साई ग्रुप लेकर आया है पैनासोनिक एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप। यहाँ उचित मूल्य एवं आसान किस्तों पर AC, फ्रिज, LED टीवी, वॉशिंग मशीन एवं अन्य सभी प्रकार के घरेलू उपकरण। हर खरीदारी पर विशेष छूट एवं आकर्षक उपहार के लिए अवश्य पधारे। प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स पैनासोनिक ब्रांड शॉप, मेन रोड, नामदा बस्ती नियर मधुसूदन अपार्टमेंट। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 94313-01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 94313-01963।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला जिले के कुचाई खरसवा प्रखंड सभागार में मतदान सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर डीसी ने सुपरवाइजर एवं बीएलओ को बैठक में निर्देश दिया। सरायकेला जिला के खरसवा कुचाई प्रखंड सभागार में उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी की अध्यक्षता पर कुचाई प्रखंड के सभी सुपरवाइजर एवं बीएलओ के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी ने सभी सुपरवाइजर एवं बीएलओ को निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र के द्वारा आगामी दिनांक 1 जनवरी 2021 को आहूर्ता तिथि मनाते हुए राज्य में तस्वीर युक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 निर्धारित किया गया है, जिसके कार्य हेतु 16 दिसंबर को वैसे मतदाता जिसकी आयु 18 हो मतदाता का नाम चढ़ाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी सुपरवाइजर व बीएलओ संवेदनशील होकर कार्य करें ताकि कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। विशेषकर महिला मतदाता का नाम भी जोड़ना अनिवार्य है। केंद्र से जो लोग संबद्ध हैं, जो लोग जुड़े हैं, जो वहाँ वोट देने के लिए आते हैं, उनको ये बता देना होगा कि ये मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं और इसमें आपत्ति और दावा आप दे सकते हैं। इधर सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद कार्यालय में काली पूजा और आस्था के महापर्व छठ को लेकर बैठक की गई। कपाली नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक की गई। कपाली नगर परिषद अध्यक्ष शोभा रानी महतो, नगर परिषद उपाध्यक्ष सरवर आलम समेत सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। वहीं कपाली नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि आने वाले काली पूजा और छठ पर्व को लेकर सभी घाटों पर साफ सफाई करने की चर्चा हुई और काली पूजा को लेकर सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दिया गया है उसके बारे में सभी वार्ड पार्षदों को जानकारी दी गई। काली पूजा को लेकर जो भी पंडाल बनेंगे चारों ओर से खुला रहेगा। जहां काली माता की मूर्ति स्थापित की जाएगी वहीं पर चारों ओर से बंद रहेगा। पंडाल में एक बार में 15 से ज्यादा आदमी प्रवेश नहीं कर सकते और कोई भी लाइटिंग की सजावट पंडाल में नहीं की जाएगी। बैठक में कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आगामी दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए साफ सफाई की व्यवस्था और छठ घाटों की तैयारी पर चर्चा किया गया। हमारे यहाँ वर्तमान में 3 मुख्य रूप से छठ घाट हैं जहाँ छठव्रती लोग छठ महापर्व करते हैं। उसके साफ सफाई के संदर्भ में चर्चा हुई और उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ आने वाले आगामी काली पूजा के संदर्भ में जो सरकार का गाइडलाइन था पूजा के संबंध में, उस संदर्भ में ब्रीफ जो डिस्कशन था वो किया गया कि पूजा का स्वरूप कैसे है, उसमें कितने आदमी भाग ले सकते हैं और पंडाल का क्या स्वरूप होगा। इस संदर्भ में और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को देखते हुए इस महामारी में कैसे पूजा को संपन्न कराया जाना है, उसके संदर्भ में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश आया है राज्य सरकार की ओर से, उससे अवगत कराया गया सभी वार्ड पार्षदों को। वहीं लॉकडाउन का असर दीपावली पर भी पड़ा। धनतेरस है आज, बाजार बिल्कुल ही मंदा है। दुकानें सजी हुई है, ग्राहक का इंतजार है मगर ग्राहक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। कुम्हारों की स्थिति भी काफी दयनीय है। कुम्हारों को उम्मीद थी कि इस बार चाइना लाइट्स बंद है, उससे मिट्टी के दिए की बिक्री बढ़ेगी, मगर लॉकडाउन ने पूजा को फीका बना दिया है। आपको बता दें कि दीपावली हिंदू धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन घर घर लोग खुशियां मनाते हैं, दीप जलाते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है और आज के दिन धनतेरस में सभी लोग कुछ न कुछ खरीदते जरूर है। मगर आज बर्तन दुकान, कपड़ा दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सजी हुई हैं। दुकानों में ग्राहक नदारत है, जिससे दुकानदारों में काफी मायूसी है। वही चाइना लाइट मार्केट में नहीं बिक रहे हैं। पटाखे पर प्रशासन द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको लेकर पटाखे नहीं बिक रहे हैं। सर हल्का फुल्का में हम लोग इस साल धनतेरस पार कर रहे हैं। बिक्री बाटा तो है बहुत कम है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। लॉकडाउन को देखते जाके हम लोग
ज़्यादा कुछ नहीं करके हल्का फुल्का में तो दिवाली तो पार कर रहे हैं। बहुत मंदा चल रहा है। हाँ। रोड एकदम बिल्कुल बिक्री नहीं है। घर से आदमी नहीं निकल रहा बाजार पर। बिक्री एकदम बिल्कुल मार्केट पूरा ठंडा है। अभी मतलब दिवाली का लिए कुछ आदमी आना जाना कर रहा कि नहीं? नहीं कुछ नहीं। दिवाली दुकानदार की ऐसा स्थिति चल रहा है ना कि मालिक खुद हम लोग का सैलरी भी नहीं दे पा रहा है। बहुत स्थिति खराब है। घर भी बहुत स्थिति जैसे आज धनतेरस के उपलक्ष्य में आदमी नहीं आना जाना कर रहा है। नहीं धनतेरस के दिन भी पूरा मार्केट खाली है। पूरा सन्नाटा जैसा एकदम पूरा बाजार है। पूरा एकदम बैठा हुआ है सब। हम लोग भी कुछ काम नहीं है। पूरा बैठा हुआ है दुकानदार। दुकान तो खुल रहा है टाइम पर। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित MIG सार्वजनिक काली पूजा कमेटी इस साल कोरोना को देखते हुए सादगीपूर्ण पूजा का आयोजन करेगी। वही कमेटी झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के तहत पूजा का आयोजन कर रही है। वहीं इस क्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। श्री सार्वजनिक काली पूजा कमेटी MIG द्वारा इस साल कोरोना को लेकर झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का 100% पालन करते हुए इस साल सादगीपूर्ण तरीके से पूजा आयोजित की जा रही है, जहां तो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, ना ही सामूहिक हो या प्रसाद का वितरण किया जाएगा। प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आयोजित पूजा में शामिल होंगे। शुक्रवार 13 नवंबर को शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पूजा में शामिल होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए सार्वजनिक काली पूजा के संरक्षक और भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह ने बताया, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार इस पर पूजा की जा रही है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजा के एक दिन पहले मुंडा जी आते हैं, माँ के दरबार में पूजा करते हैं और कल वो शाम को 6 बजे यहाँ पहुँचेंगे। और हमारे जो भी अतिथि हैं सभी लोग कल ही आएंगे और पूजा में भाग लेंगे। और फिर उसके बाद से 14 तारीख को 10 बजे से पूजा माँ का होगा। 15 को माँ का जो भोग लगता है वो हम लोग इस बार जो सामूहिक वितरण होता था उस पर रोक लगा है। साथ ही एक पत्रिका जो प्रत्येक वर्ष जो छपता था इसका विमोचन 15 तारीख को हम लोग करेंगे। इस बार हम लोगों ने तय किया कि जो कोरोना में इस बार कहीं कोई चंदा रसीद से नहीं कटा है, दान पत्र रहेगा। दान पत्र में भी पैसा आएगा। उस पैसा से कोरोना में जिस व्यक्ति का नौकरी छूट गया है वो बच्चा को फीस देने असमर्थ है, कमेटी निर्णय लेगी और जिसको निर्णय लेगी उस बच्चों को फीस भरने का प्राइवेट में जैसे DAV हो, गायत्री स्कूल तो जो भी स्कूल है प्राइवेट स्कूल है उसका फीस देने का काम कमेटी करेगी। ये कमेटी ने तय किया है और ये सबके सहयोग से इस बार पूजा हो रहा है जो होता है और यही विषय है। साथ ही आपको बता दें, दीपावली को लेकर आम बागान में लगे पटाखा दुकान की जांच आज ADM और DSP अरविंद कुमार ने की। वही ADM नंद किशोर लाल ने कहा कि आज हम लोगों ने आम बागान पहुंचकर पटाखा दुकान की जांच की और हर दुकानदार को 50 kg ही पटाखा रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ अग्निशमन रखना भी अनिवार्य किया गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा किया गया है और सरकार की गाइडलाइन भी है। जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो गाइडलाइन था देखिए क्या हो रहा। इधर से नहीं गए थे, उधर से गए थे। हम लोगों ने इन्हें अस्थायी लाइसेंस दे रखा है और इनको लाइसेंस में लिखा है कि एक लाइसेंसधारी 25 kg से ज़्यादा पटाखा रेडी स्थिति में नहीं रखेगा। रेडी में 25 kg रहेगा। साथ ही साथ दो दुकान के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर यानी 10 फीट के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करना। ये चीज़ हम समझा रहे हैं। अगर इसका अनुपालन नहीं करता है तो हम वीडियोग्राफी करा रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग पार्किंग जो
कानून है, कानून के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इधर विकास ज्वेलर्स के मालिक ने अपनी दुकान में दे रहे डिस्काउंट के बारे में बताया। दीपावली में नए नए डिजाइन के ज्वेलरी लोगों को खूब भा रहे हैं। गोल्ड में 25 और सिल्वर में 50% तक मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट दी जा रही है। विकास ज्वेलर्स के मालिक ने कहा कि साक्षी और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित दोनों ही दुकानों में ग्राहकों के लिए स्पेशल गिफ्ट्स भी रखे गए हैं। प्योर चांदी है ना। झारखंड वासियों को जमशेदपुर विकास ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस में नए नए कलेक्शन के आए हुए हैं यहाँ पे सामान, और ऑफर में हम लोग गोल्ड में 25%, सिल्वर में 50% मेकिंग चार्ज पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। और एक मेरा नया ब्रांच मानगो ओल्ड पुलिया रोड में भी ओपन हुआ 1 महीना पहले, जो वहाँ पे नए नए कलेक्शन दिया जा रहा है, और बहुत सारे हम लोग इस धनतेरस में गिफ्ट भी दिया जा रहा है कस्टमर लोग को। वासियों आइए विकास ज्वेलर्स और इसका लाभ उठाइए। शुभ नाम विकास वर्मन। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर की महिलाओं ने दीपावली पर्व पर चाइना के सामानों का किया बहिष्कार। गोबर से निर्मित शुभ लाभ की मूर्तियों की बढ़ी मांग। धनतेरस पर्व को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, लोगों ने की जमकर खरीदारी। बागबेड़ा के हरर गुट्टू में फिर दिखा भूमाफियाओं का आतंक। थालम अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर रुका निर्माण कार्य। और गोविंदपुर स्थित जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के निबंधित ठेकेदारों के खिलाफ मजदूरों ने खोला मोर्चा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।